दादाजी कई साल बाद अपने पुराने टूटे हुए घर को वापस देखने गए। घर पूरी तरह धूल और जालों से भरा हुआ था। लकड़ी का दरवाजा चर्र चर्र की आवाज कर रहा था। दादाजी धीरे धीरे अंदर गए और पुराने सामान को देखने लगे। तभी उनकी नजर एक कोने में पड़े मिट्टी से भरे पुराने चिराग पर पड़ी। दादाजी ने उत्सुकता से वह चिराग उठाया और हाथ से उसकी धूल साफ करने लगे। अचानक चिराग तेज चमकने लगा। दादाजी घबराकर पीछे हट गए। अगले ही पल चिराग से नीले धुएं का गुब्बार निकला और उसमें से एक विशाल जिन बाहर आ गया। जिन जोर से बोला, आखिरकार किसी ने मुझे आजाद किया। दादाजी डर गए, लेकिन जिन मुस्कुराकर बोला, डरो मत मालिक, अब आपकी हर इच्छा पूरी होगी। दादाजी ने हैरानी से कहा, अगर ऐसा है तो मेरा यह टूटा हुआ घर एक शानदार महल में बदल दो। अगले ही पल जिन ने जोर से चुटकी बजाई। अचानक पूरा घर तेज रोशनी से भर गया और कुछ ही सेकंड में दादाजी का छोटा टूटा घर एक बड़े शानदार महल में बदल गया। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें जल उठी, बड़े बड़े कमरे, चमचमाती सीढ़ियाँ और बाहर सुंदर फव्वारे दिखाई देने लगे। दादाजी हैरान रह गए। धीरे धीरे दादाजी को समझ आ गया कि जिन सच में हर इच्छा पूरी कर सकता है। एक दिन उन्होंने देखा कि गांव के बीच पड़ा पुराना सूखा तालाब पूरी तरह खाली हो चुका था। लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर थे। दादाजी बोले, काश यह तालाब फिर से पानी से भर जाए। जिन ने फिर चुटकी बजाई और अगले ही पल आसमान में बादल छा गए। कुछ ही सेकंड में पूरा तालाब साफ पानी से भर गया। गाँव वाले खुशी से चिल्लाने लगे। फिर दादाजी ने जिन से कहा, गाँव की सारी कच्ची सड़कें पक्की कर दो और हर जगह लाइट लगा दो। जिन बोला, जो हुक्म मेरे आका। और चुटकी बजाते ही पूरे गांव की कच्ची सड़कें पक्की हो गईं। सड़कों के किनारे चमचमाती लाइटें जल उठी। पूरा गांव रात में भी जगमगाने लगा। एक दिन एक चोर दादाजी के महल में घुस गया। दादाजी अपने सिर के पास वही पुराना चिराग रखकर सो रहे थे। चोर चुपके से चिराग उठाकर वहां से भाग गया। पहले उसने जिन से कहा, काश मेरे पास बहुत सारा सोना आ जाए। जिन ने अपने जादू से उसके सामने सोने का ढेर लगा दिया। चोर खुशी से पागल हो गया। तभी अचानक उसके हाथ से चिराग छूटकर जमीन पर गिर गया और टूट गया। चिराग टूटते ही जिन आजाद हो गया। अब वह किसी का गुलाम नहीं था। जिन की आंखें लाल हो गईं। उसने चुटकी बजाई और अगले ही पल चोर का सारा सोना गायब हो गया। वह फिर से गरीब बन गया। इसके बाद जिन ने एक और चुटकी बजाई और चोर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अगली सुबह दादाजी उदास बैठे थे। तभी हल्की हवा चली और जिन उनके सामने प्रकट हो गया। दादाजी जिन को देखकर खुश हो गए। दादाजी मुस्कुराकर बोले, मेरी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसकी हर इच्छा पूरी कर देना। इतना कहते ही जिन मुस्कुराया और हवा में गायब हो गया। अब वह उसी के पास जाएगा जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा।